जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आसाम में बिहू, साउथ में पोंगल, कई स्थानों पर खिचड़ी और मकर संक्रांति के नाम से जाने जाने वाला पुण्य फलदायी पर्व इस बार 15 जनवरी को मनाना है। इसी दिन प्राप्त हो रहा है। तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रातः 15 की 2:45 सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसको उत्तरायण भी कहा जाता है। सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे। दूसरा इसका स्वरूप ये भी है कि इसी दिन से जो है देवानाम दिनम, देवताओं का दिन, और उसका भी प्रातः काल जो है बेला मकर संक्रांति को प्राप्त होता है। और दैत्यानाम रात्रि, दैत्यों के लिए जो है रात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो इसका बहुत बहुत ही पुण्य फल लाभ है। इस दिन हमें कई पदार्थों का जो है दान करना चाहिए। माघे मासी महादेव यो दद्दात घृत कम्बलम स भुक्त्वा सकलान भोगान अंते मोक्षम च विन्दति। जो इस दिन जो है घृत कंबल और तिल इत्यादि का दान करता है, वो अंत में जो है भगवान के धाम को जाता है और इस संसार में सुखी पूर्वक व्यतीत करता है। तो जहां भी हमें अवसर मिले, अगर गंगा सागर जा सकते हैं तो कहना ही क्या है। बाकी जहां भी अवसर लगे हमें इसका लाभ लेना है। प्रश्न ये आ रहा है कि पुण्य काल कितने बजे तक है। तो इस बार शतभिषा नक्षत्र विशेष रूप से इसके लिए अभिष्ट है। तो प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक का जो समय है महापुण्य काल है। इसके बीच में प्रयत्न करके हमको स्नान, दान, तर्पण इत्यादि, ब्राह्मणों का भोजन इत्यादि करना चाहिए। हाँ, खिचड़ी हम स्वयं कैसे दान करें उसकी पूरी विधि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। उसमें बताने का प्रयत्न किया है। अब रही बात जो है कि अगर 9:15 बजे से ऊपर हो जाए तो क्या करें, तो उसका भी कोई चिंता मत कीजिए, क्योंकि आया हुआ है कि प्रातः 9:15 वादंतः सूर्यास्तम यावत मकर संक्रांति जन्य पुण्य काल। मकर सूर्यास्त पर्यंत जो है मकर संक्रांति का पुण्य काल है। तो अगर इस बीच में आप 9 बजे तक नहीं कर पाते हैं तो बाद में भी जैसी सुविधा हो वैसा बिल्कुल कर सकते हैं और इस महापुण्य फल का लाभ ले सकते हैं। इसमें भी जैसे कि खिचड़ी दान का महत्व है, ब्राह्मणों को भोजन कराने का महत्व है, उसी प्रकार से अलग अलग स्थानों में, जैसे महाराष्ट्र में एक परंपरा है कि जो प्रथम विवाहिता स्त्री आती है, बहू आती है, वो जो है अपने सासू को जो है और अन्य सौभाग्यवती स्त्रियों को हल्दी कुमकुम इत्यादि करके और उनको जो है कई एक सामग्री जो है भेंट करती है, जिसमें मुख्यतः जो तेल रहता है, कापास, जिसको महाराष्ट्र में कापूस बोलते हैं, अपने उत्तर भारत में रुई बोलते हैं, तो उससे वस्त्र इत्यादि कह सकते हैं। तो तेल, कपास, नमक पहले की परंपरा थी। आज के समय में नमकीन पदार्थ भी कर सकते हैं, वो हल्दी कुमकुम करके दान करती हैं। जो यहाँ पर हैं राजस्थान की जो देवियाँ हैं, वो अपने सासू को जो है वायन दान करती हैं। उसमें भी तिल का लड्डू, कई जगह मोतीचूर का लड्डू, उसमें दक्षिणा इत्यादि रख करके सासू माँ को नमन करती हैं। ये सब परंपराएं हमारे जीवन को जो है आपस में प्रेम को बढ़ाती हैं। और आसाम इत्यादि में तो बिहू पर्व का तो कहना ही क्या है, उसका अलग ही उल्लास है। साउथ में पोंगल का उल्लास है और खिचड़ी हमारे पूरे उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। गुजरात में तो पतंग इत्यादि का तो कहना ही क्या है। तो इसी दिन से जो है देवताओं का जो है दिन प्रारंभ हो रहा है। तो हम अच्छा सत्कर्म कर सकते हैं और कोई भी सत्कर्म करने के लिए ये दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो में मुझसे सुना ही होगा कि सूर्य नारायण एक राशि पर जो है 1 महीना रहते हैं। कई बार एक दिन कम, कई बार एक दिन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मकर राशि में आ रहे हैं तो ये मकर संक्रांति होती है। वैसे तो हर महीना ही ये परिवर्तित होते हैं, पर 2 संक्रांति विशेष होती है, एक मकर संक्रांति और एक मेष संक्रांति। अभी हम लोगों को मकर संक्रांति की प्राप्ति हो रही है, जिसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।